तू क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? हाँ? अरे यार तो बड़ा हंगामा है यार। बस इंडिया में ना यही चल रहा है, पान मसाला गुटखा खैनी। जो कहना है कह लो, ये इंडस्ट्री कल भी मजे में थी और क्योंकि ये आज भी मजे में है तो फ्यूचर भी ब्राइट ही है फिलहाल इसका। दुनिया में गुटखा खाने वाले हर 5 लोगों में से 3 लोग इंडियंस हैं। WHO के अकॉर्डिंग दुनिया में हर साल 10 करोड़ से ज्यादा लोग टोबैको खाने की वजह से मरते हैं और इनमें से अकेले 10% डेथ्स इंडिया में होती हैं। टोबैको इंडिया में एक कैश क्रॉप है, हेंस बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है हर तरफ से। पैसा ही पैसा होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स भी इस पे एक्शन लेने से हिचकिचाती हैं। पर तब भी कभी सोचे हो कि अगर गवर्नमेंट दिल पर पत्थर रख के सच में ये पान मसाला गुटखा इन सब पर बैन लगा दे तो क्या सीन होगा? पूरी इंडिया में फैली ये पान मसाला इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं है। इसी साल 2022 में पान मसाला मार्केट की वैल्यू 43,500 करोड़ की हो गई है और कोई ज्यादा दूर नहीं 2027 ही आने तक इसकी वैल्यू 50,000 करोड़ हो जाएगी, यानी इंडिया में कोविड वैक्सीनेशन के खर्च के बराबर। अब समझे इतने बड़े बड़े एक्टर्स कहाँ से आते हैं। अच्छा, अब ये पान मसाला क्या है? तो भाई इसे माउथ फ्रेशनर ही समझो, जिसमें सुपारी, कत्था, चूना ये सब पड़ा होता है और रियलिटी में कुछ हद तक मेन प्रॉब्लम ये है भी नहीं। हाँ, बस ये नकली ना हो। चौंक गए महाराज। हाँ। तो सुनिए। हाँ भाई, दारू नहीं बची तो ये क्या चीज है? मिलाओ सीवर का पानी। प्रॉब्लम आती है तब जब इसमें मिलता है टोबैको। गुटखा इंडिया में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा लोग इसका सेवन करते हैं और जब डिमांड्स इतनी हाई है तो सप्लाई में कमी कैसे? गवर्नमेंट्स टोबैको बैन न करने का एक ये भी हवाला देती हैं कि भैया रोजगार का क्या? टोबैको इंडिया में बहुत ही लेबर इंटेंसिव क्रॉप रहा है। इसकी हार्वेस्टिंग से लेके प्रिक्योरिंग तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इंडस्ट्री लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और इतनी ज्यादा वर्कफोर्स होने की वजह से ही इंडिया दुनिया में टोबैको प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे आता है, ठीक चाइना के बाद। अपने यहाँ हर साल लगभग 8 लाख मीट्रिक टन जितना टोबैको उगाया जाता है और ये सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, दुनिया में और भी लोग जुबा केसरी करते हैं। सो इंडिया उन्हें भी एक्सपोर्ट करता है, इतना ज्यादा कि इंडिया टोबैको का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में। और भैया फ्री में तो देते नहीं है, सो भारी भरकम रेवेन्यू भी मिलता है जो इंडिया की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। ऊपर से देश में बिक रहे गुटखा पान मसाला से मिल रहा टैक्स अलग। सो हाँ, इस पर बैन सरकार की जेब में छोटा सा छेद तो जरूर करेगा, पर इसके अलावा क्या? गुटखा तंबाकू इनसे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, स्पिटिंग प्रॉब्लम। पब्लिक प्लेसेस से लेकर ट्रेन्स तक ये लाल कलर वाली वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स तो तुमने भी देखी होंगी। इंडियन रेलवे हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है इन्हें साफ करने के लिए। ऊपर से इसमें जो पानी लगता है वो अलग। अब भाई पेंटिंग भले ही ये वर्ल्ड क्लास हो, पर देखने में ये अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, ना ही हमें ना ही इंडिया आने वाले टूरिस्ट को, जिन्हें हम इंडिया की ऐसी इमेज के साथ वापस तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहते। और प्रॉब्लम सिर्फ ये दाग ही नहीं है, बल्कि ये थूकना भी है। कोविड की तरह टीबी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी ड्रॉपलेट से ही फैलती हैं। तो अब जरा सोचो, अगर कोई गुटखाधारी इनसे अफेक्टेड हुआ तो कितनी इजीली इसे दूसरों में ट्रांसफर कर सकता है। और जब अपन बीमारियों पे आ ही गए हैं तो गुटखा से होने वाली बीमारियों का क्या? गुटखा खाने से ओरल कैंसर, ल्यूकोप्लेकिया जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं। बाकी कुछ सर्वेस के हिसाब से तो अकेले पान मसाला भी तुम्हें ये बीमारी दे सकता है। इंडिया में लगभग 85% से ज्यादा ओरल कैंसर केसेस गुटखा खाने की वजह से होते हैं। सो इतने रेवेन्यू का क्या फायदा जब उससे जिनके लिए काम करना है वही सेफ ना हो। पर इस पर पूर्णतः बैन लगाना भी दोधारी तलवार ही है। पान मसाला जिसे ज्यादातर लो इनकम ग्रुप्स के लोग कंज्यूम करते हैं, उनकी इनकम का अच्छा खासा हिस्सा इस पर खर्च होता है, जिसकी वजह से उन्हें बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो क्या पान मसाला पर बैन ये सॉल्व कर देगा? अब खुद ही सोचो, पान मसाला जिसकी इतनी भयंकर डिमांड है, क्या उसे बैन करना इतना आसान होगा? बैन होने के तुरंत बाद ही पान मसाला की प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे और ये इलीगली बेचा जाएगा। हाईली एडिक्टिव और नशीला होने की वजह से इसे कंज्यूम करने वाले लोग मुंह मांगी कीमतों पर इसे खरीदेंगे भी, भले ही इसके लिए वे अपनी एसेंशियल कमोडिटीज पर खर्चा ना करें और उनकी फैमिली सफर करे। और तो और रातों रात गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हिल जाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट के हाथ से रेवेन्यू तो जो जाएगा सो जाएगा ही, साथ ही साथ कंट्रोल भी चला जाएगा। नकली शराब की तरह नकली पान मसाला भी एक नई टेंशन बन जाएगा। और क्या गवर्नमेंट इस सिचुएशन को टैकल कर पाएगी? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करो।
क्योंकि इतना तो साफ है कि जैसे गवर्नमेंट ड्रग्स की छापेमारी करती है वैसे ही पान मसाला की भी होने लगेंगी। पर क्या इससे फर्क पड़ेगा, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। पान मसाला, गुटखा, खैनी ये एक बैन से जाए ना जाए पर लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से जरूर खत्म हो जाएंगे। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि अभी भी कई लोगों को नहीं पता है कि ये रंग बिरंगे पैकेट्स उनकी कैसे वाट लगा रहे हैं। साथ ही साथ सारे काम मैं ही करूं। अब कुछ अपने भी ओपिनियन बताओ कि गवर्नमेंट को कैसे पान मसाला इंडस्ट्री को टैकल करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, सिर्फ गुटखा ही नहीं, केक्स भी तुम्हारी जान ले सकते हैं। अब ये कैसे, ये जानना है तो ये वाली वीडियो देखो, बाकी दूसरी वाली भी बहुत औसम है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।